भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं तुम्हें आज स्कूल की पढ़ाई कराने नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें किताबों का ज्ञान देने नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है अनुभव का ज्ञान देने के लिए। जिंदगी अनुभवों से चला करती है। मैं पढ़ पढ़ के मर गया साइंस में, कॉस थीटा साइन थीटा, आज तक काम नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी काम ही नहीं आता है। वो कौन कौन सी पढ़ाई कराते रहे समझ ही नहीं आ रहा है। 10th में 12th में ये सिद्ध करो, चूंकि और जब की, काय की चूंकि काय की जब की, अब की देखो मेरे भाई, कुछ काम नहीं आता है। लेकिन शिक्षा प्रणाली है, पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते। रटना पड़ता था। काऊ का निबंध ऐसे याद कर रहे हैं। अरे क्या का गाय आए तो रोज दिखती है यार, उस पर निबंध लिखने की क्या जरूरत है। विचार करना है, सोचना है आपको। पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ो। पढ़े लिखे आदमी की सोच अलग होती है, विचार अलग होता है, सोचने की शक्ति अलग हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना भी मत सोचो कि जो नहीं सफल हो पाया वो जिंदगी में सारे दरवाजे उसके बंद हो गए। मैं आपसे कहता हूं, मीराबाई आपके राजस्थान की, बोलिए कौन सी स्कूल में पढ़ी थी, कौन सी क्लास तक पढ़ी थी? कोई स्कूल में नहीं पढ़ी ना। मुझे तो लगता है कि मीराबाई को साइन करना भी नहीं आते होंगे। ध्यान रखना। कबीर कौन से स्कूल में पढ़े थे, विचार करिए। तुलसी कौन से स्कूल में गए थे पढ़ाई करने के लिए? कबीर तो कहते हैं कागज कलम छुई नहीं, मशीन अली नहीं हाथ। मेरे पास ना कागज है, ना कलम है, ना स्याही है, कुछ भी उनके पास नहीं। कुंद ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी? मान्यवर याद रखना, ये वो अनपढ़ लोग जिन्हें साइन करना भी नहीं आते थे, ये डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था मान्यवर। लेकिन ये वो लोग थे जो सच्चे और अच्छे इंसान थे। वो देखिए उन अनपढ़ों पर आज पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, किस पर कर रहे हैं? अनपढ़ों पर। ध्यान रखिए, परमार जी पीएचडी की, अनपढ़ों पे पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो जिंदगी अक्षर ज्ञान से नहीं बना करती। आपसे निवेदन है प्यारे प्यारे बच्चों से कि जीवन को लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ते हैं, और जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत हुआ करता है। जीवन को लायक बनाओ, नालायक मत बनाइए। हजारों अक्षर स्लेट पर लिखे हों, एक बूंद पानी डालो, एक क्षण में हजारों अक्षर मिट जाया करते हैं। लेकिन लिखने में बहुत वक्त लगा करता है, मिटाने में कोई वक्त नहीं लगा करता है। जिंदगी को बर्बाद करने में 1 सेकंड ही काफ़ी हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इतना ही मैं कह रहा हूँ। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसके घर लड़की वाले आए कि मुल्ला की शादी करना है। लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला जुआ खेलते हो? मुल्ला ने कहा जुआ? मैं तो ताश के पत्ते भी नहीं जानता क्या होते हैं। क्या हुकुम की बेगम, क्या चिड़ी का बादशाह है, क्या लाल पान का गुलाम, क्या ईट की बेगम, मैं तो किसी के नाम भी नहीं जानता हूं। अरे लड़की के पिता ने कहा अच्छी बात है। उसने अगला प्रश्न पूछा लड़की के पिता ने कि मुल्ला चोरी करते हैं? बोले चोरी? आज तक चोरी नहीं की मैंने। भीड़ में कैसे जेब काटते हैं, कैसे ब्लेड चलाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मुल्ला तू दारू पीता है? मुल्ला ने कहा दारू? मुझे तो नाम ही नहीं मालूम, विस्की क्या होती है, रम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। देसी क्या होता है, ठर्रा क्या होता है, अंग्रेजी क्या होती, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लड़की के पिता ने कहा मुल्ला
तुम में सब गुण ही गुण हैं, एक भी अवगुण तुम्हारे पास नहीं है। मुल्ला ने कहा बस एक अवगुण मेरे पास है, बाकी तो गुण ही गुण है। दुनिया में जितने भी गुण हैं वो सब मेरे अंदर हैं, बस एक अवगुण है। बोले क्या? बोले मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। बाकी सब गुण, बाकी बोलता मैं। एक झूठ ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना, आप ये प्रयास करो कि तुम्हारे जीवन में एक भी अवगुण नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, एक भी अवगुण आ गया, 1000 लीटर दूध रखा है, एक बूंद नींबू का रस डाल दो, सारा दूध फट जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक भी बुराई हमारे जीवन में आ गई, हमारे जीवन को तहस नहस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं स्कूल जाता था, 8th क्लास में था, तो हमारे समय आज क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, नोटबुक चेक होती थी, टीचर चेक करते थे। मेरा नंबर आया, मैंने नोटबुक दी, शिक्षक ने देखा, डी भारत उनका नाम था। उन्होंने कहा ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा मैं खड़ा हूं तो मेरी ही होगी। बोले क्या लिखा है? मैंने कहा ये बताना तो बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं लिखता था तो बाजू वाले से पूछता था कि मैंने इसमें क्या लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग, मैं खुद ही नहीं समझ पाता था। और पहले के समय मालूम है इंक पेन चलता था, स्याही भरना पड़ती थी, और वो पेन भी यदि सस्ता वाला हुआ तो इतना लीक करता था, इतना लीक कि शर्ट, हमारे स्कूल की सफ़ेद शर्ट यूनिफॉर्म थी तो वो नीली पॉकेट तो अपने आप बन जाते थे। हाथ तो इतने नीले होते थे कि घर के लोग सोचते थे बहुत पढ़ता है, देखो हाथ नीले हो रहे हैं। लेकिन क्या करूं, ना मैंने हाथ नीले किए ना हाथ पीले किए, मैं तो संत बन गया। ध्यान रखना। उन्होंने कहा, मेरी नोटबुक ली और फेंक दी। हमारा स्कूल लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। लड़कों में बेइज्जती हो जाए तो चल जाए यार, इनके सामने हो तब तो ऐसा लगता धरती फट जाए तो अंदर चले जाए। और फिर लड़कियां इतनी जोर से हंसती हैं ना, यहाँ की लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात तो आगे जाके करूंगा। इतनी जोर से लड़कियां हंसी कि बड़ा हीरो बना घूमता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। ली नोटबुक और फेंक दी। सारी लड़कियों ने तालियां बजा दी, मेरा चेहरा लाल हो गया, शर्म से आंख डबडबा गई। मैंने कहा ये मास्टर को ढंग से दे देता है यार, इतना अपमान क्यों कर रहा है। हुआ क्या, मैंने अपनी नोटबुक उठाई, मैं अपनी डेस्क पे जाने लगा। उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, ये क्या लिखते हो? उनका सर मेरी राइटिंग ऐसी है। बोले लिख के बताओ। मैंने उनके सामने लिखा तो मालूम है मेरे अक्षर गंदे क्यों आते थे, कि जो पेन होता था ना, मैं उसको बहुत नीचे से पकड़ता था। जितना नीचे पकड़ोगे राइटिंग उतनी खराब आएगी। ध्यान रखना, मैं राइटिंग के गुर सिखा रहा हूं आपको। और ज़्यादा दूर पकड़ोगे तो भी राइटिंग खराब आएगी। पेन एक परिमित दूरी पर पकड़ना चाहिए, न ज़्यादा पास हो न ज़्यादा दूर हो। जब नीचे पकड़ोगे बिल्कुल किनारे तो अक्षर सही नहीं आएंगे। उन्होंने कहा बेटा पेन ऐसा पकड़ो कि तुम्हारे अक्षर अपने आप सुंदर होते जाएं, और जल्दी जल्दी कभी मत लिखना, हमेशा धीरे लिखना। और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे अक्षर लाना है तो क्लास में रफ कॉपी की व्यवस्था बंद करो, जो भी लिखो वो फाइनल होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल लिखोगे, फेयर लिखोगे तो ध्यान रखना तुम्हें याद भी रहेगा मुझे क्या लिखना है। पहले हम लोग रफ कॉपी में लिखते थे, घर में जाके फेयर करते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्लासरूम में ही फेयर करो इसको, तुम्हारा दिमाग भी चलेगा, अक्षर भी सुंदर होंगे। उन्होंने कहा बेटा 3 शिक्षाएं तुम्हें देता हूं। उन शिक्षक की 3 शिक्षा मुझे आज भी याद है, उस गुरु की 3 बातें मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने कहा बेटा जीवन में सबसे सुंदर हमारी हैंड राइटिंग होना चाहिए,
क्योंकि हैंड राइटिंग से भी हमारे भविष्य का निर्माण हुआ करता है। भविष्य ऊंचाइयों पर जाता है। गंदे अक्षर होंगे, मानसिकता अच्छी नहीं होगी, मेंटलिटी अच्छी नहीं होगी। अक्षर सुधारो, पहले उन्होंने कहा अक्षर सुधारोगे आचरण सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि बेटा कभी भी अपनी जिंदगी में साफ सफाई से रहना सीखना, ध्यान रखना। कपड़े भले 2 जोड़ी हों, जरूरी नहीं है कि 10 जोड़ी कपड़े हों। कपड़े भले 2 जोड़ी हों, लेकिन बेदाग होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, उनमें मैल नहीं होना चाहिए। खाना ऐसे खाना कि बाजू वाला बैठकर तुम्हारे साथ बैठ के खाने को तैयार हो जाए। ऐसा मत खाना कि बाजू के 2-4 और उठ करके चले जाए। इतनी सफाई से काम करो। जीवन में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। और तीसरी शिक्षा उन्होंने दी, बेटा कभी भी अपने से कमजोर बुद्धि वालों की संगति मत करना, हमेशा अच्छी बुद्धि वालों की संगति करना, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की तरफ अपने आप चला। 3 शिक्षा मेरे गुरु ने दी, मान्यवर, आज भी मुझे याद है। मैंने कहा सर मैं कसम खाता हूं आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं 3 महीने में आपको अपनी राइटिंग सुधार के दिखाऊंगा। मैंने रात दिन प्रयास किया, तो मालूम है 3 महीने बाद जब मेरी कॉपी चेक होने गई, शिक्षक ने पूछा ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है। किससे लिखवाया? मैंने कहा मैंने ही लिखा है। बोले हो नहीं सकता है। मैंने कहा सर लिखा है। बोले लिख के बताओ। जैसे ही मैंने लिख के बताया, उस टीचर ने अपने कोट में लगा हुआ पेन मुझे दिया। बोले एक दिन ध्यान रखना, इस क्लासरूम में जब तुम्हारी कॉपी फेंकी गई सबसे गंदी राइटिंग थी, आज तुम्हें पेन देता हूँ, क्लासरूम में सबसे सुंदर राइटिंग तुम्हारी है। जिस बच्चे को विश्वास नहीं हो मेरे कमरे में आना, मैं राइटिंग बता दूंगा। इतनी सुंदर नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू मुझे पद्मश्री का अवार्ड दे, लेकिन जैसी थी उससे लाख गुना सुंदर राइटिंग मैंने बनाने का प्रयास किया। आदमी बस ठान ले हर चीज कर सकता है। मान्यवर, अपने से कम बुद्धि वालों की दोस्ती मत करना, अपने से ऊंची बुद्धि वालों की दोस्ती करना। जीवन में आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, क्योंकि जैसी गति होती है वैसी मति होती है। और एक बात याद रखना, बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? पहली बार, अभी तुम बहुत छोटे हो, कॉलेज जाओ जरा, ध्यान रखना, पहली बार सिगरेट पीना कौन सिखाता है? मम्मी पापा, रिश्तेदार? जिसके पापा भी सिगरेट पीते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं, वह भी रोक लगाते हैं। एक बात बताओ, हकीकत में पहली बार सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं ना। पहली बार मसाला खाना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। पहली बार झूठ बोलना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो दोस्त हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करें, ऐसे दोस्तों को छोड़ देना। अरे बिना दोस्त की ज़िंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत दोस्तों को अपना दोस्त नहीं बनाना, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलत लोगों की दोस्ती मत करना, जो तुम्हें पढ़ाई से दूर ले जाए, ऐसे दोस्त को दोस्त मत समझना, वो दुश्मन हुआ करता है। जो तुम्हें संस्कारों से दूर ले जाए, वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता है। ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना। जो गाली बकना सिखाए, गाली कौन देता सबसे पहले? ये दोस्त ही तो सिखाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। ऐसे बच्चे बनने की कोशिश मत करो, ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत करो। ध्यान रखना, एक बेटे का जन्मदिन था, उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सारे दोस्तों को उसने बुलाया, लाखों रुपए खर्च किए। इकलौता बेटा था, पैसे वाले थे। केक कटा, पिताजी ने कहा बेटा मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं? बच्चे ने कहा कि पिताजी
आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बोले तू बोल, जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। मान्यवर देखना बच्चे को। बच्चे ने कहा यदि आप आज बहुत खुश हैं तो मुझे एक नहीं 2 गिफ्ट चाहिए। 2 गिफ्ट? बोले हाँ। तो बोल बेटा क्या चाहिए? मोबाइल का जमाना था, आईफोन। मजा आ गया। 1-1.5 लाख से नीचे का नहीं आता है। पिता ने कहा देख मैं तेरे लिए आईफोन लेकर आया हूं। बच्चे ने कहा कि पापा कितने का है? बोले तेरे लिए तो लाखों खर्च कर सकता हूं, क्या कितने का है? कोई पैसे ऐसे की जरूरत पूछने की नहीं है, तो मेरे लिए करोड़ों के समान है। उस बच्चे ने कहा पापा प्लीज ये फोन वापस कर दो। बोले तुझे इतना महंगा फोन नहीं चाहिए? और बच्चे तो रोते हैं कि पापा हमें मोबाइल दिलाओ, पापा हमें अच्छे कपड़े दिलाओ, पापा बाइक दिलाओ, पापा ये दिलाओ। तू कह रहा कि मुझे नहीं। बोले पापा बस प्लीज आपको फोन देना है ना, मैं 10-15 हजार के फोन से भी बात कर लूंगा, बात ही तो करना है ना मुझे। ये 1.5 लाख का फोन प्लीज मुझे मत दीजिए। बोले क्यों, क्या करेगा? बोले मुझे 15 हजार का फोन दे दो, 20 हजार का फोन दे दो, बाकी जो 1,20,000 30,000 बचेंगे वो आप मुझे दे दो। क्या करेगा बेटा? मेरी क्लास में जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं ना, उन बच्चों की फीस में जन्मदिन पर देने का प्रयास करें। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना है, ये 1.25 लाख रुपए का दान आप मेरे क्लास के गरीब बच्चों को दे दिया करो, ध्यान रखना। मान्यवर ऐसे बच्चे मत बनो कि 1.5 लाख का फोन चाहिए। ऐसे बच्चे बनो कि फोन की जरूरत भी है, आज अनिवार्य अंग बन गया है मोबाइल, किसी और के भी आप ध्यान रखिए। मान्यवर उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे दूसरा गिफ्ट और चाहिए। बोले बोलो बेटा, जो कहोगे वो दूंगा। बच्चे ने कहा पिताजी आप ये बताओ कि आप कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? छोटा बच्चा। पिताजी ने कहा तू पागल है क्या? तू मेरे प्राण है, तुझ में मेरी आत्मा बसी है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? बोले नहीं, छोड़ना तो एक दिन सबको पड़ता है, लेकिन बताओ पापा क्या आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उसने कहा नहीं बेटा, पूरी जिंदगी तेरे नाम है। नहीं पापा, मुझे लग रहा है कि आप समय से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे। माँ ने कहा पागल हो गया, जन्मदिन वाले दिन ऐसी अशुभ बातें करता है, ऐसा बोलना अच्छा लगता है पापा के लिए? उसने कहा मम्मी जो मैं कह रहा हूं कहने दो। पापा बताओ क्या तुम मुझे वक्त से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे? बोले नहीं बेटा, नहीं जाऊंगा। तो उस बात बच्चे ने कहा पापा लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप वक्त से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। बोले बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोले पिताजी इसलिए क्योंकि आप लगातार सिगरेट पीते हैं और मेरे जन्मदिन पे चाहता हूं कि मेरे पापा लंबी उम्र जिए। आज से सिगरेट का त्याग कर दीजिए पिताजी। यदि आप लगातार सिगरेट पीते रहेंगे आप ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे पिताजी। बस एक काम करो, मेरे जन्मदिन का यही उपहार दो कि आज के बाद तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं होना चाहिए। पापा मरना तो एक दिन सबको है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन पापा मैं चाहता हूं कि मरो तो इज्जत की मौत मरो। पिताजी ये नशेड़ी भंगेड़ी बन करके मरोगे, क्या होगा इससे? उस बाप ने लिया बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा बेटा जो शिक्षा मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए वो शिक्षा मेरी औलाद ने मुझे प्रदान करती है। हाथ से सिगरेट छूट जाया करती।